हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सेम इसी तरीके से मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। इस फोन से दोस्तों मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करता हूँ। और ये फोन देख सकते हैं आप, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है और इसकी रैम 512 MB है। ये अलमारी और यहाँ हमारा ये समझिए कपड़े रखने का है। और ये हमारा बेड है जहाँ पे इधर से उधर कपड़े हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कूलर जो हमने दीवार तोड़ के लगाया है। तो गाइस अब चलो मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, नए वाला। पहले आपने पुराना देखा, अब आपको दिखाऊंगा नए वाला सेटअप। तो उससे पहले मैं आपने देखो, ये मेरी फेवरेट गाड़ी महिंद्रा था जो अपने हाल ही में अभी लिया था 3-4 महीने पहले। तो चलो मैं अब आप लोगों को अपना सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने ऑफिस रूम। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ का हमने पिछले लास्ट ईयर में बनाया था, ये मोर देन 1 करोड़। और यहाँ पे ये रहा हमारा देखिए चेयर, और इस पे मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरा प्रॉपर सेटअप है जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ और अपने लिए ट्रेडिंग के लिए जो भी ट्रेडिंग करता हूँ मैं इसी पे जो। दोस्तों, ये जो 2 वीडियोस अभी आपने देखी ना, इन्हीं दोनों वीडियो के बीच का सफर आज मैं आपको इस जोश टॉक के मंच पे बताने आया हूँ। मगर सबसे पहले मैं यार आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि यार गरीब को ना गिव अप करने का कोई हक नहीं होता। अगर आप गरीब हो और आप हार मान चुके हो और आप गिव अप कर रहे हो ना, तो यार आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा पूरा नाम मोंटू राय है और मैं इस समय 25 साल का हूँ। मेरी फैमिली बिलोंग करती है बिहार में, एक जिला पड़ता है बेतिया, वहाँ पे एक गांव है खैरा टोला। मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं, जिसमें हम 3 भाई है और मम्मी पापा है। लेकिन मेरा जो जन्म है हरियाणा में सिकंदरपुर में हुआ था। मेरी जो पढ़ाई हुई है यही गुड़गांव में ही RMS स्कूल है कीर्ति नगर में, यहाँ से मेरी हाई स्कूल की जो है पढ़ाई हुई है। लेकिन जो 11वीं की जो मेरी पढ़ाई हुई थी, जैसे ही मैंने हाई स्कूल पास आउट किया था, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 11th में जब मेरा 11वीं में एडमिशन होता है, उसके बाद गाइस मेरे 6 महीने तक तो मेरी पढ़ाई चलती है स्कूल में, जैसे-जैसे चल रहा होता है, सब कुछ चलता है। लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ। जो मेरा क्लासमेट होता है, उसके साथ क्या होता है यार, देखो वो ना वो पहनता था चश्मा। जैसे आज मैं जो है गॉगल, चश्मा जो भी बोलो, वो मैं पहनता हूँ, तो वो भी चश्मा पहनता था। तो क्या होता है कि मैं उसको ना यार चारा करके, चश्मिश करके बुलाता था। जैसे हम टीनेजर हैं, तो जो भी हमारे क्लासमेट होते थे, हम छेड़ने की आदत रहती है, कभी उसको छेड़ लिया, कभी उसको छेड़ लिया, तो उसे मैं चाराक बोलने लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना 1-2 दिन बाद वो, मैं बैठा था आगे बेंच पे, वो बैठता है पीछे। तो वो मुझे पीछे से आके मेरे आँख के ऊपर ही बहुत तेज़ का तमाचा मारता है। तो मुझे बिल्कुल ही थोड़ी देर के लिए ना दिखना ही बंद हो जाता है। मैंने उससे बोला कि तू मुझे बाहर मिल। तो ये इंसिडेंट यही होता है कि मैंने उससे बोला कि बाहर मिल, तो उससे क्या होता है हम दोनों की ना थोड़ी हाथापाई हो जाती है। जिस कारण क्या होता है कि उतना तो मैंने यार उतना मारा भी नहीं था, लेकिन क्या होता है ना कि उँगली में मोच आ जाता है। अगले दिन वो अपने घर वालों के साथ में मिलके, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में अपने घर वालों के साथ लेके आ जाता है। और मैं आता हूँ अकेले, मुझे नहीं पता रहता कि भाई उसके हाथ में चोट भी लगा है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल मुझे, मैं जाता हूँ क्लास में बैठता हूँ, तो प्रिंसिपल मुझे बुलाता है, ये किया क्या आपने? कि आपने इसका हाथ तोड़ दिया, इतनी सी बात में। तो बस यही हुआ। उसके बाद क्या होता है ना यार, प्रिंसिपल मुझे ना रस्टिकेट कर देता है स्कूल से ही। जब अपने घर वालों को लेके आता हूँ कि मुझे रस्टिकेट कर दिया स्कूल से, चलो बात करते हैं प्रिंसिपल से कि भाई मेरे को क्यों रस्टिकेट किया है इतनी सी बात में। लेकिन वो मेरी फैमिली की एक भी बात नहीं सुनते। पापा जो है उस प्रिंसिपल के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई सॉरी सर, जो भी हुआ माफ़ कर देना, अब नहीं करेगा ये। लेकिन प्रिंसिपल पापा की एक बात नहीं सुनता। मतलब मेरे को क्या होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट ना स्कूल लिवी कुछ भी नहीं मिलता मुझे। तो मेरा ना कहीं एडमिशन नहीं होता। उसके बाद क्या होता है ना, मैं घर जाता हूँ, तो भाई घर वाले क्या होते हैं कि मेरे को ना बोलते हैं कि तूने क्या कर दिया, अब तू क्या करेगा? ना तेरे को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट मिल रहा है, ना अब तेरी कहीं पढ़ाई होगी, अब क्या ही करेगा? तो यार कहीं न कहीं मुझे ये लगा ना कि उस प्रिंसिपल, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने उस लड़के की बात क्यों मानी और हमारी क्यों? इतनी सी बात के लिए मुझे यार कुछ सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन मुझे रस्टिकेट कर दिया, इतनी सी बात के लिए। तो मुझे लगा कि यार ना कि अगर अगर मैं भी कुछ अच्छे फैमिली से आता, हमारी क्या होती थी यार, फीस ना लेट जाया करती थी। ऐसा होता है कि फीस कभी टाइम से दे देना, तो हम फीस वगैरह पापा जो है थोड़ी-सी कभी नेक्स्ट मंथ दे देते थे, कभी 1 महीने का छूट जाता था। इस तरीके से ना, तो प्रिंसिपल ने पता नहीं क्यों, मैं ये मुझे नहीं लगता कि यार कुछ प्रिंसिपल की होता होगा माइंडसेट कि पैसे नहीं आ रहे इसलिए इसे कर दे हटा देते हैं, किसी बच्चे का जगह मिल जाए, इसकी जगह कोई और आ जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये यार पैसा होता है। यार मैं अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करता ना,
तो कहीं न कहीं मेरा रस्टिकेट नहीं होता, सस्पेंड होता या 1-2 दिन के लिए मुझे स्कूल से हटाते, लेकिन मैं रस्टिकेट नहीं होता। घरवाले भी बोलने लग जाते हैं, यार घर पे कि तू पापा के साथ चले जा। पापा जो है मिस्त्री का काम करते थे, लेबर मिस्त्री के साथ वो जो है मज़दूरी करते थे, तो वो कहते थे, "तू मेरे साथ ही चल ले, मेरा हाथ बटा दियो।" तो मैं उनके साथ भी 1-2 दिन गया तो यार मेरा ना मन नहीं लगा वहाँ पे। वहाँ पे यार पता नहीं क्या अलग-अलग तरीके का काम हुआ करता था कि लेबरों के साथ हेल्प कराना। तो ये मैंने किया था एप्रॉक्स 2 ढाई महीने। उसके बाद क्या होता है कि यार फिर ना मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि यार भाई कोई जॉब है? तो वो मुझे क्या कहता है, एक दोस्त होता है मेरा, राजा है, तो उसने मुझे कहा कि यार एक जॉब है, करेगा? गूगल कंपनी में। तो मैंने कहा गूगल कंपनी में जॉब? तो उसने कहा कि यार जॉब है, करेगा गूगल कंपनी में? मैं शॉक हो गया, यार मैंने तो सिर्फ हाई स्कूल करी है, मेरे को कहाँ से गूगल कंपनी में जॉब मिलेगा? तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो कर लूँगा जॉब। लेकिन होता क्या है यार, उसने जॉब के लिए बोला, तो मैं अगले दिन जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो उसने क्या बोला ना कि आधार कार्ड लेके आ जाना। मैंने कहा ना रिज़्यूम मँगा रहे हैं, ना कुछ मँगा रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आधार कार्ड लेके आ जाता हूँ। इतना तो मुझे पता था यार जॉब के लिए ना रिज़्यूम लगता है। तो उस उन्होंने मुझसे ना आधार कार्ड बोला कि आधार कार्ड लेके आना, आपकी एज चेक करेंगे। तो मैं आधार कार्ड लेके जाता हूँ, आधार कार्ड मेरा देखते हैं वगैरह, तो उसमें मैं 18 प्लस था, तो मेरे को ना कहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, कल से काम पे आ जाना। तो यार मुझे लगा अब घर जाके कि यार अब तो मेरे को अच्छा काम मिल गया, मेरे को फाइल इधर-उधर से पहुँचानी होगी या फिर जो लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, उनके साथ उठना-बैठना रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं अगले दिन जाता हूँ ना, तो यार मेरे को पकड़ा देते हैं झाड़ू। तो यार झाड़ू-पोछे का काम दे दिया था, तो फिर मैंने आपको बताऊँ कि यार मेरे को ना वो झाड़ू-पोछे का काम से मेरे को प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा चलो काम ही मैं कर लूँ, मुझे ना पैसे कमाने थे। मुझे खाली घर पे यार बैठना नहीं था। तो मैंने ना ठीक है कि बोला कि मैं कोई नहीं यार मैं काम कर लूँगा। मेरे को सैलरी मिल रही थी 8,200, तो उस टाइम 8,200 मेरे लिए तो बहुत थे। ये ऐसे होता है कि मैं 1 महीना, 2 महीना अपना जॉब जाता हूँ, अपना अच्छे तरीके से जॉब करता हूँ। लेकिन यार एक इंसिडेंट है, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जॉब में क्या था कि हमको ना हम 3 बंदे थे, हम 3 दोस्त थे जो जॉब करते थे। उसमें क्या होता था कि ना हमको ना एक प्लेस मिल जाता था कि भाई तू बालकनी सँभालेगा, तू स्टेयर्स सँभालेगा, तू बाथरूम सँभालेगा, तू लिविंग एरिया सँभालेगा, इस तरीके से होता था। तो मैं क्या कहता था कि यार सब लोग अलग-अलग एरिया ढूँढ लेते थे, तो मैं क्या करता था, मैं बाथरूम वाला एरिया ले लेता कि भाई मुझे ना बाथरूम वाला एरिया दो, मैं बाथरूम में जाके काम कर लूँगा ईज़िली से। क्योंकि वहाँ कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ़ बाथरूम में अपना झाड़ू वगैरह कर दिया, पोछा मार दिया, खत्म। बेसिकली ब बाथरूम में इसलिए काम करने जाता था क्योंकि वहाँ पे फ्री का वाईफ़ाई मिलता था और मेरे पास था उस टाइम आईपैड, एक मोबाइल था, मेरे सॉरी आईपैड कह रहा हूँ, मेरे पास उस टाइम एक लेनोवो का टैबलेट था, छोटा-सा पी 480 करके था, जो कि मैंने सेकंड हैंड लिया था ₹2500 का और वो भी मैंने कैसे लिया था मैं आपको बताता हूँ, पहले वो भी एक चीज़ आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ, वो भी मैंने वेटर की जॉब करके ली थी। तो मैं क्या करता था, जब कोई नहीं रहता था ना, तो मैं बाथरूम में जाता था ऐसे ही जाके बैठ जाता था वॉशरूम के अंदर और जाके ना अपने फ़ोन में उस टैबलेट के अंदर कि मैं सॉन्ग्स डाउनलोड यूट्यूब पे कैसे क्या करें, मतलब ये सब यूट्यूब की चीज़ें, मूवीज़ डाउनलोड करना हो गया, सॉन्ग्स डाउनलोड करना हो गया, ऐसे-ऐसे टाइप के मैं अपने ना टैबलेट के अंदर करता था। तो क्या हुआ ना, मैं एक दिन नहीं, ये मेरे साथ डेली हुआ करता था। मैं डेली जाता था और बोलता था भाई मुझे ना बाथरूम वाला एरिया चाहिए, मुझे बाथरूम में काम करना है। तो इस तरीके से मुझे बाथरूम वाला एरिया मिल जाता था, उसके बाद मैं अपना अच्छे तरीके से वहाँ पे काम करता था। जब कोई नहीं रहता था तो मैं बाथरूम के अंदर दोबारा जाके वॉशरूम में बैठ जाता था और जाके अपना जो है अपना टैबलेट वगैरह चलाता था। लेकिन एक क्या होता है कि जो हमारा सीनियर होता है, सीनियर बोलूँगा या सुपरवाइज़र हम उसे बोलते हैं। सुपरवाइज़र ने क्या किया ना, जो मेरा सुपरवाइज़र था, वो मेरे को कर रहा था नोटिस। तो नोटिस करने के कारण कि अरे! बाथरूम में ही क्यों जाता है? इसको क्या करना रहता है बाथरूम में, ये बार-बार काम लेता है। तो बाथरूम में काम लेने के बाद वो ना मेरे को नोटिस करता है और 3-4 बार जब वो आता है ना, तो मैं बाथरूम में मिलता ही नहीं हूँ काम करते हुए, मैं मिलता था वॉशरूम के अंदर। तो वो ठक-ठक मारेगा और कहेगा कि कौन? तो मैं कहता था भाई मोंटू। तो उसने मेरे को पकड़ लिया कि यार तू जब जाऊँगा, तू बाथरूम में ही मुझे मिलेगा। तुझे काम करना है कि नहीं करना? तो मैं बोलता हूँ सर काम करना है, मेरे को वॉशरूम लग गया था। तो फिर क्या होता है कि 2-3 महीने इस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरे को सैलरी मिलती है, मैं घरवालों को देता हूँ, भाई घरवाले भी अब खुश होते हैं कि चलो कुछ खाली तो नहीं बैठा है, जब तक अब अगले साल इसका एडमिशन होगा, चल तब तक तो काम कर ले, कुछ पैसे घर पे दे दे। तो मैं क्या करता था, मेरे को 8,200 मिलता था, तो मैं ₹6,000 घर पे दे देता था, 1,000, 1,200, ₹2,000 मैं अपने लिए रख लेता था। तो इस तरीके से 2-3 महीने बीतते गए, लेकिन उसके बाद जो मेरा सुपरवाइज़र था, वो मेरे को कहता है कि तेरे को लास्ट वार्निंग देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता हूँ, मैं वही गलती दोबारा रिपीट करता हूँ और मेरे को जो है एक टाइम आता है, मेरे दोनों दोस्त काम करने लग जाते हैं और मेरे को जो है काम से निकाल दिया जाता है। तो यार मैं अपने एक और दोस्त को बोलता हूँ कि भाई तू जॉब लगा दे, तो वो क्या करता है ना, एक दोस्त है, तो उसने जॉब की बात करी मेरे लिए कि भाई एक दोस्त है, उसने ना हाई स्कूल पास कर रखा है, उसको जॉब दिला दो। तो उसने मुझे बताया भाई कम से कम तुझे अगर 12वीं कर लेता ना, तुझे को जॉब मिल जाती। तो यार मैंने कर रखा था हाई स्कूल, तो मुझे ना सच में कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मैं एक जगह इंटरव्यू देने तो गया,
लेकिन पता क्या हुआ, इंटरव्यू मैंने दिया, उसके बाद मेरे से पैसे माँग रहे हैं। कह रहे कि आप 15,000 डिपॉज़िट कराओ और वो 15,000 आपको अगली सैलरी में मिलेंगे। यहाँ मेरे पास जेब में ₹1 नहीं है, मैं कहाँ से डिपॉज़िट कराऊँ? तो भाई मेरे को जॉब नहीं मिला। मैं वहाँ से खाली हो गया, इंटरव्यू दे के आया, मेरे को मतलब जॉब मिली थी लेकिन मुझे वहाँ से डिपॉज़िट माँग रहे थे। अब मैं कहाँ से डिपॉज़िट दूँ भाई, ₹15,000। कुछ ऐसा होता है कि 1000, 1200 या 500 ऐसा कुछ माँगते तो मैं डिपॉज़िट भी दे देता। लेकिन माँग रहे थे 15,000, तो भाई मेरे से थोड़ी इतना तो दे नहीं सकता था। तो मैंने कहा भाई तूने जहाँ जॉब दिलवाया ना, मेरे से पैसे माँग रहे हैं, तो ये जॉब मेरे से नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है ना यार, मेरे को जॉब मिलती ही नहीं है। फिर क्या होता है, अब आता है यार मैं पड़ा हूँ घर पे कि अब जॉब नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ? तो गाइज़ मेरे पास तो वो टैबलेट था ना जो मैंने आपको बताया, वो मेरे पास आज भी पड़ा था। तो मेरे पास क्या हुआ था, उस टाइम भी पड़ा था मेरे पास टैबलेट, तो मैं क्या करता था उस टैबलेट से ना, अब मैं देख रहा था यार ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ? मैंने यूट्यूब पे एक वर्ड सर्च मारा कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ? तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारे अलग-अलग तरीके पता चले कि भाई वेबसाइट करके पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, कैप्चा फ़ॉलो करके पैसे कमा सकते हैं। पता नहीं है या मुझे याद नहीं है, ऐसे-ऐसे तरीके बता रहे थे, उस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसमें से भाई देखो, उस टाइम की बात है, उस टाइम मेरी नॉलेज थी बिल्कुल ज़ीरो, उतना मैं टेक्निकल उस टाइम नहीं था। आज जितना हूँ, उस टाइम मैं बिल्कुल ही, मैं अपने आप को कहूँगा, आज मैं अगर 100 हूँ ना, तो उस टाइम मैं 4 से 10 बोलूँगा, उतना मैं टेक्निकल नहीं था। तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे पता चला कि चलो फाइनली यूट्यूब, पता चला कि यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, यूट्यूब के बारे में पता चला कि भाई यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वीडियो डालोगे तो पैसे मिल जाएगा। तो यार मैंने घर पे बताया यूट्यूब पे ना पैसे, वीडियो डाल के ना पैसे मिलता है। तो घर वालों को बिलीव नहीं था और सच में किसी को बिलीव नहीं था। आज से 7 साल पहले की बात है ना, कि मैं कहीं अगर बताता भी था ना अपने दोस्तों को कि यार यूट्यूब से ना पैसे कमाते हैं, तो वो लोग कह रहे कि अबे पागल है क्या, यूट्यूब से कहाँ से पैसे आएगा? तो फिर मैं अपना चैनल बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ ऐसे ही, मैं मतलब मैं कैसी वीडियो डालता था कि यार ऐप के बारे में, कि ऐप कैसे डाउनलोड करें, टिप्स एंड ट्रिक, मतलब मोबाइल के ऐप वगैरह के बारे में मैं डालता था। कुछ नया न्यूज़ वगैरह आ गया, कुछ जियो की सिम कैसे निकालें। पहले पता होगा यार, जियो की सिम ना आती नहीं थी। ऐसे जियो की सिम लेने के लिए पहले आपको बारकोड बनाना पड़ेगा। बारकोड आएगा तब जाके, अगर आप बारकोड जनरेट कर पाओगे, तब जियो की सिम आपको मिलेगी। तो इस तरीके की ऐसी-ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता था, थोड़ी टेक्निकल टाइप की वीडियोज़ बनाता था मैं। तो उसमें क्या हुआ ना, मेरा चैनल एक बार डिलीट हो गया, क्योंकि सस्पेंड हो गया, क्योंकि उसपे स्ट्राइक आ गई थी, कम्युनिटी गाइडलाइन 3-4 स्ट्राइक आई और मेरा चैनल डिलीट हो गया। तब मुझे पता चला कि यार कि यूट्यूब पे स्ट्राइक वगैरह भी आती है, इससे अगर ये सब नहीं करोगे तो भाई चैनल डिलीट हो जाएगा। फिर मैं बनाता हूँ एक और चैनल, और उस टाइम की बात है यार, यूट्यूब पे ना 10,000 घंटे या फिर 1 मिलियन वॉच टाइम शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। 1 मिनट के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाया करता था। ये बात है 2015-16 की। चैनल बनाओ और तुरंत मोनेटाइज़, और अगले दिन से पैसे आना चालू हो जाते थे, ऐसा था उस टाइम। तो फिर क्या था भाई, चैनल डिलीट हो गया, मैंने कहा क्या दिक्कत है, जीमेल आईडी तो बनाना है, मैंने जीमेल आईडी बनाया और दोबारा से चैनल मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद चैनल मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अब क्या होता है, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था भाई कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालने हैं, एडिटिंग वैसे कैसे करनी है, कौन से ऐप से करना है, ये स्ट्राइक वगैरह क्या, ये सब थोड़ा आइडिया हो गया था। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो डालने लग गया था। तो उसके बाद चलता गया, तो गाइज़ मेरी यूट्यूब से क्या कहते हैं, पहली पेमेंट आती है $108 की। $108 की गाइज़ मेरी पहली पेमेंट आती है यूट्यूब से, वो ले जाता हूँ मैं घर पे कि देखो, तुम लोग को बिलीव नहीं था ना घर वालों को कि अरे यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। किसी को बिलीव नहीं था कि यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। वो $108 आए, मेरे ख्याल से 7200 या 7300 रुपए आए थे, तो वो घर पे मैंने जाके दिखाया, ये देखो कि मैंने निकाला है, क्या एटीएम से निकाल के लाए हुए पैसे। तो घर वालों को भी शॉक हो गए कि अरे कैसे पैसे आ गए? तो फिर क्योंकि बिलीव नहीं था कि भाई ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं। तो वो मैंने पैसे लाया घर पे, उसके बाद फिर मैंने घर पे वो पैसा मैंने नहीं लिया, वो घर पे मैंने सा 6000 रुपए मैंने वो भी दोबारा से घर पे दिए दिए, और मैंने ₹1000 रखे, 1000-1200, उससे भी मैंने अपने यूट्यूब के लिए एक माइक लेके आ गया। एक यूट्यूब के लिए माइक लेके आ गया कि अब मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँगा, एक ट्राइपॉड लेके आ गया। तो गाइज़ इसी तरीके से चलता रहता है यार, पैसे वगैरह कुछ आते हैं मेरे यूट्यूब से, अब हर महीने आने लग गए थे $108, $10 जो मैंने आपको बताया, $120। तो लेकिन ना उतना पैसा नहीं आ रहा था जितना मुझे चाहिए था। मेरा प्लान था यार, देखो सब मेरे को ना अब और अच्छा था कि मेरे पास अच्छा फ़ोन हो, अब एक अच्छा डीएसएलआर लूँ कि उससे वीडियो बनाऊँ, कि और अच्छा कंटेंट दूँ मैं यूट्यूब पे, कि और मेरे को लोग देखें। तो इस तरीके से हुआ, लेकिन ना फिर क्या हुआ कि मेरे चैनल में दोबारा से स्ट्राइक आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आने के बाद फिर मेरे को क्या कहते हैं, 2 स्ट्राइक के बाद क्या होता था कि यूट्यूब पे ना अपलोड करना ही बंद हो गया। मतलब स्ट्राइक आने के बाद ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मेरे 2 चैनल मैंने ना कुछ व्हाट्सएप की या फिर ट्रिक्स वगैरह डाल दी थी, जो कि यूट्यूब अलाउड नहीं करता है। तो मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ जाती है और मेरे को जो यूट्यूब अपलोड करने के लिए मना कर देता है कि आप इतने दिनों तक अपलोड नहीं कर पाओगे।
तो मैं अपलोड वीडियो नहीं कर पा रहा था। फिर यार मैं ऐसे खाली बैठा रह गया, मैं क्या करूँ, दूसरा चैनल बनाऊँगा उसपे तो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो बस इस तरीके से चलता गया। फिर मेरे को यार पता चला कि यार और कोई तरीका है क्या ऑनलाइन पैसे कमाने का? तो मुझे पता चला कि यार ब्लॉगिंग, वेबसाइट से भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो यूट्यूब से सीखने के बाद क्या हुआ ना कि फिर मेरा एक स अब मेरे को ना वेबसाइट बनाना आ चुका था। ब्लॉगिंग मतलब थोड़ी बहुत वेबसाइट के बारे में मेरे को आइडिया लग गया था कि एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। उस टाइम क्या हो सकता था ना कि मैं अब किसी और के लिए भी वेबसाइट बना सकता था। क्योंकि यार उस टाइम वर्डप्रेस आपको पता होगा, वर्डप्रेस एक सीएमएस है, उसके थ्रू हम ईज़िली 5 मिनट में वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं बस अब वर्डप्रेस के बारे में सीख चुका था वेबसाइट बनाना मुझे आ गया था। तो मैं अब अपने अपने लिए वेबसाइट पे काम कर रहा था क्योंकि तब तक मेरा यूट्यूब बंद था। अब जब मेरा यूट्यूब चालू हुआ ना, तो उस पे व्यूज़ आना बंद हो गए थे। मैं पहले एक बार मैं अपने वेबसाइट से यूट्यूब के बारे में बताऊँ, जब मेरा अपलोडिंग बंद हुई ना, तब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। अब पहले जैसे मेरे पैसे नहीं बन रहे थे, दोबारा से मैं अब $10 1 महीने में $20 $15 इस तरीके से आ गया था। तो फिर मैंने ना यूट्यूब एक तरीके से साइड ही कर दिया। अब मैंने कहा कि यार अब ना वेबसाइट ही करूँगा। मेरे दोस्त अब इतने कमा रहे हैं, वो उतना $200 $300, एक दोस्त तो मेरा $1000 कमा रहा था, वो भी क्या कहते हैं 6-7 साल पहले। तो यार वहाँ से मेरे को मोटिवेशन आया कि यार इतना भी पैसा कमाया जा सकता है क्या वेबसाइट से? तो मैंने बस वहाँ से अपनी वेबसाइट की जर्नी चालू करी, वेबसाइट ब्लॉगिंग के बारे में सीखा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एडसेंस अप्रूवल कैसे कराते हैं। तो मैं अपना अच्छा खासा थोड़ा बहुत एसईओ वगैरह के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैं सीख चुका था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना अपनी एक वेबसाइट बनाई माइक्रो निश की। उस टाइम भाई मुझे माइक्रो निश के बारे में भी आइडिया हो गया था कि माइक्रो साइट्स क्या होती है, कि अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी के ऊपर वेबसाइट बनाओगे ना, जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि, इस तरीके की वेबसाइट बनाने से ना हमको ना बहुत पैसा बनता है। और मेरे दोस्त ने भी यही बताया जिसने $1000 कमाया था कि भाई मैंने तो नवरात्रि के ऊपर बनाया था, तो मेरी साइट वायरल हो गई, तो मेरे को इतने पैसे मिल गए। तो मैंने भी क्या किया, मैंने ना दिवाली के ऊपर एक वेबसाइट बना ली और उसमें मैंने दिवाली के इमेजेस, दिवाली की कोट्स, दिवाली की शायरी, इस तरीके की चीज़ें डाली और वो मेरी जो वेबसाइट है हो गई वायरल। मतलब मेरे वेबसाइट पे इतने ज़्यादा लोग आ गए कि रियल टाइम मेरा 200-300 का चलने लग गया और मेरे जो पैसे बने थे मुझे डॉलर्स में याद नहीं है, लेकिन मुझे ना पैसों इंडियन रुपीस में याद है। दिवाली वाली वेबसाइट से जो मेरे पैसे बने थे वो बने थे 1,80,000 रुपए, सिर्फ 1 महीने के अंदर। भाई मैं भी एक-एक दिन में मेरे जो बने थे कम से कम 20-20 हज़ार रुपए बन रहे थे। मैं भी भाई बिल्कुल खुश कि डॉलर देख रहा हूँ यार, $150 एक दिन में। जिस दिन दिवाली था उस दिन मेरा एक ही दिन में 80,000 रुपए बने थे। तो पूरा जो टोटल मेरे को जो मिला था 1 लाख 1,80,000 रुपए सिर्फ मैंने दिवाली के 1 हफ्ते के अंदर कमाए थे। फिर क्या होता है यार, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे ना अपनी खुद की बाइक लेनी है। तो फिर मैं लेके आ जाता हूँ बुलेट। अपने लिए मेरी फ़ेवरेट एक बाइक थी रॉयल एनफ़ील्ड, आज भी है मेरे पास रॉयल एनफ़ील्ड की स्टैंडर्ड बुलेट, जो कि मैंने ली थी 1,60,000 में ली थी। तो गाइज़ अब घर वालों को यार लगने लग गया कि यार ये कर क्या रहा है, इतने पैसे कमा कैसे रहा है? मतलब घर वाले भी अब शॉक हो गए थे। मतलब अच्छा खासा मैं ना अब मेरे मतलब वे यूट्यूब मैंने एक तरीके से पूरा ही छोड़ ही दिया था। मैंने वेबसाइट पे ही स्विच हो गया था और वेबसाइट से मैं उस टाइम मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया था उस महीने के अंदर। फिर अगले महीने के अंदर अब मुझे जो है अपनी नॉर्मल जो मेरी वेब मैंने एक वेबसाइट नहीं, मेरी 2-3 वेबसाइट थी उस टाइम की। तो मेरी दिवाली वाली वेबसाइट से अब क्या हुआ, अगले दिन से पैसे ही नहीं आ रहे। तो पता चला कि भाई अब ना जैसे होली आ रहा है ना, उसके लिए भी काम करो। जो अगली-अगली आने वाली जो क्या कहते हैं इवेंट्स हैं, उनके लिए काम करेंगे ना, तो हमारी वेबसाइट पे और ट्रैफिक आएगा और पैसा बनेगा। तो इस तरीके से आइडिया लग गया, तो मैंने ना अपने लिए दिवाली, होली इस तरीके से बहुत सारे डोमेन रजिस्टर किए, फेस्टिवल इमेजेस बहुत सारे मैंने डोमेन रजिस्टर किए और मैं काम करता गया और इस तरीके से गाइज़ मेरे पेमेंट बढ़ने लग गई, मेरे अलग-अलग साइट से अलग-अलग पैसे आने लग गए। धीरे-धीरे मैं क्या होता है, मेरी पेमेंट अब बढ़ रही थी। मैं 1.5 लाख कमाने लग गया, फिर 2 लाख कमाया, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से मेरी पेमेंट बढ़ने लग गई थी। अब क्या हो रहा था भाई कि घर वालों का ना अलग ही लेवल हो गया था, मतलब घर वाले भी खुश हो गए थे और मेरे को भी अब लग रहा था भाई कि अब मैं भाई पैसे कमा रहा हूँ, अब बड़ा आदमी बन रहा हूँ। पैसे मेरे आ रहे थे ना, तो अब घर वालों का सपना है कि अब ना जहाँ पे रह रहे हैं ना वहीं घर लेंगे। तो अब क्या किया, जो मैं पैसे कमा रहा था ना, मैं सेव कर रहा था। ऐसा नहीं गाइज़ मैं अब खर्चे कर रहा था। मैंने यही मेरे को अपनी लगी कि यार मैंने जो पैसे कमाए ना, मैंने फालतू वेस्ट नहीं किया। तो मैं अब पैसे ना अपने सेविंग करने लग गया था। मैं पैसे अपने घर वालों को दे रहा था। तो पैसे इस तरीके से गाइज़ मैं कमाते गया, ब्लॉगिंग से मेरी आय आने लग गई, फिर यूट्यूब भी मेरा चलने लग गया, यूट्यूब से भी पैसे आने लग गए। लेकिन जो मेरा पैसा आ रहा था वो ब्लॉगिंग के थ्रू आ रहा था, एडसेंस के थ्रू। तो इस तरीके से मेरे पैसे आने लग गए। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, कुछ-कुछ पेमेंट तो मेरी ऐसी आई थी आप लोग बिलीव नहीं करोगे। एक पेमेंट आई थी मेरी गाइज़ 14 लाख रुपए का, एक ही महीने में। ये 1 महीने की पेमेंट है। 14 लाख रुपए 1 महीने में आए, फिर अगले महीने आते हैं मेरे 20 लाख, 1 महीने में आता है 27 लाख, 1 महीने में 28 लाख और 1 महीना जो मेरा लाइफ़ चेंज कर देता है, वो आता है 72 लाख रुपए।
मैं खुद 1 लाख डॉलर मुझे आए थे। जब डॉलर का वैल्यू 72 रुपये था, तो 1 लाख डॉलर मैंने 1 महीने में कमाए थे। और 72 लाख रुपए अकाउंट में जब मेरे आए ना, तो घर वालों का भाई क्या ही बोलो, इतने खुश कि अब हमारा सपना सच होगा कि हम गुड़गाँव में अपना खुद का घर लेंगे। तो फिर गाइस क्या होता है, इस तरीके से मेरी पेमेंट आई, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं जो स्टॉक को अपना जो है अपना भेज दूँगा कि भाई वो लोग भी डाल दें, वो भी देख ले कि भाई 72 लाख का प्रॉपर डेट के साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई पेमेंट आई थी। यहाँ पे मैं हवा-हवाई बातें नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसे बोल नहीं रहा। भाई जो चीज़ है वही मैं आपके जो मेरे साथ हुई है वही बता रहा हूँ। तो 72 लाख की पेमेंट आती है, उसके बाद क्या होता है, मेरे पास ना बैलेंस हो गया मोर देन करोड़ रुपए। पुराने पैसे इकट्ठा हो गए, मोर देन करोड़ रुपए मेरे पास इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद अब हमारा जो सपना था कि भाई घर लेना है गुड़गाँव में, तो हम घर ले लेते हैं। अब ना क्या हो रहा है कि अब मेरी पेमेंट अब धीरे-धीरे आने लग गई। अब ये वो जो एक ही पेमेंट थी जो 72 लाख की आई थी, उसके बाद 72 लाख आए नहीं। क्या होता है वेबसाइट में, ब्लॉगिंग में क्या होता है यार, एक टाइम होता है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए। अब मेरी वेबसाइट के बारे में लोगों को पता न ल लग गया कि ये तो माइक्रो साइट बना रहा है, इसकी तो मूवी की ये वेबसाइट है या इसकी ये भाई गेम्स की वेबसाइट है। तो इस उन लोगों को पता लग गया ना, तो क्या होता है कॉम्पिटिशन के कारण मेरे ना अब इनकम ना 72 लाख से अब दोबारा से मैं आ गया 14 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आ गया। इस तरीके से चलता गया, लेकिन एक टाइम आने के बाद मेरी वेबसाइट हो गई अब बंद। जिस वेबसाइट से, मेन वेबसाइट से, ब्लॉग से मैं पैसे कमा रहा था, वो वेबसाइट होगी बंद। अब मैं क्या ही करता? लेकिन इतनी गाइज़ मैंने सेविंग कर ली थी, मोर देन मैं आपको बता दूँ, मैंने ब्लॉगिंग से जो पैसे कमाए थे, उस 2 या 3 वेबसाइट से मैंने जो पैसे कमाए थे, मोर देन 4 करोड़ रुपए कमाए थे। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर अब मैं करता हूँ ना यार रेंटेड इनकम, कि यार हम खुद रेंट पे लेते थे, क्यों ना मैं एक रेंटेड हाउस लूँ। ये 1.5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, इनको कहीं तो अलग करता हूँ, कुछ तो करूँ इस पैसे का। तो मैंने क्या किया ना, अपने ही घर के पास जिसमें मैं रेंट पे रहता था ना, ये एक बड़ी एक आपको बताता हूँ मैं, जिसमें मैं रेंट पे रहता था ना, वही घर हमने खरीद लिया। क्या होता था यार, वो मकान मालिक हमारा था, वो हमको बेच नहीं रहा था। वो कह रहा भाई तुमको नहीं दूँगा, तुम हमारा रेंटेड ही हमारा घर लोगे। तो उसको अंदर से लग रहा था कि इसको क्यों बेचें, हम किसी और को बेचेंगे। वो हमको बेच नहीं रहा था। लेकिन ओ उसको एट द एंड उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी और उसी का घर हमने ले लिया। तो गाइज़ अब हमारे गुड़गाँव में यार 2 घर हो चुके थे। मैंने ना अब शेयर मार्केट चालू किया कि अब शेयर मार्केट सीखते हैं यार। अगर अमीर बनना है या फिर बड़ा पैसा कमाना है ना, तो शेयर मार्केट सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, मैं लोगों का ना स्क्रीनशॉट देख रहा था। अब मैं ना यूट्यूब पे फाइनेंस की वीडियो चालू कर गया कि यार पैसे से पैसा कैसे कमाऊँ? तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि यार स्टॉक मार्केट से ना बहुत अच्छा पैसा डबल कर सकते हो। महीने में डबल कर सकते हो, 6 महीने में डबल कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे को ना इंटरेस्ट जगा कि यार मैं करता हूँ शेयर मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पैसे कमाए लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि 2020 में जब कोविड इंडिया में नहीं था, तो 2020 में मैंने अपना पहला शेयर लिया था आईआरसीटीसी का, जो कि ₹1700 का शेयर लिया था मैंने, 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्ट करने के बाद चलो भाई मैं सीखता हूँ कि शेयर मार्केट कैसे करते हैं, कैसे क्या होगा। तो पहले भाई इन्वेस्टमेंट से मैंने चालू किया कि इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डबल होता है कि नहीं। क्योंकि पहले मैंने ना शेयर को, आईआरसीटीसी का जो शेयर था, मैंने पहले उसको ट्रैक किया। मैं देख रहा हूँ यार 1200, 1300, 1400, 15 इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था। आज भी आप ट्रैक करोगे ना आईआरसीटी का शेयर 1300 से 1700 के बीच में जाने में ना उसको पता ही नहीं चला कब चला गया। तो मैं उसको ट्रैक कर रहा था, फिर मैंने 1700 का जब वो प्राइस था, तब मैंने आईआरसीटीसी का शेयर लेके 30,000 रुपए, 33 या 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तब गाइज़ इंडिया में लग जाता है लॉकडाउन, मार्च का महीना आ जाता है और मार्केट हो जाता है क्रैश। और जो मेरा 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट था, वो हो जाता है 17,000, मतलब पूरा आधा हो जाता है। तब मेरे को लगता है यार अच्छा हुआ मैंने शेयर मार्केट में अपना हाथ नहीं डाला और अपने पैसे को मैंने वेस्ट नहीं किया। क्योंकि लॉकडाउन आने के बाद गाइस शेयर के प्राइस पूरे क्रैश हो गए। पूरा मतलब कि आधे हो गए शेयर के प्राइस। जो 1700 का शेयर था, वो हो गया था ₹900 का, मतलब आधा हो गया था इस तरीके से। तो मेरा लॉस हो गया, तो मैंने खुशी हुई कि अच्छा हुआ यार ज़्यादा पैसा नहीं डाला, सिर्फ़ सीखने के लिए 30,000 रुपए डाले। तो फिर क्या हुआ, इस तरीके से चलता गया। तो भाई अब मैंने ना शेयर मार्केट छोड़ दिया। 3-4 महीने के लिए शेयर मार्केट मैंने पूरे तरीके से छोड़ दिया था। फिर मैं पता लगा रहा कि यार कैसे करूँ यार, इस पैसे का कहाँ मैं यूज़ करूँ? तो फिर मुझे पैसे से पैसा बनाना था, तो मैंने ना शेयर मार्केट से मेरे को डर लग गया था कि भाई पैसे बर्बाद हो जाएगा कमाए हुए। लेकिन कहीं न मुझे लोगों का जो स्क्रीनशॉट आ रहा था ना, पीएनएल, एक दिन में 10 लाख कमाया, 15 लाख कमाया। तो वो सब देख के ना एक अंदर लग रहा था यार कि ना, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने ट्रेडिंग नहीं किया। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग-अलग चीज़ है। मैं यार ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने ना ट्रेडिंग चालू करा, तो उसमें क्या हुआ, मैंने ना क्या करता था, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में पता चला कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सीई बाय कर लो, मार्केट नीचे जा रही है तो पीई बाय कर लो। इस तरीके से चलता गया। मेरा ट्रेडिंग में
करता गया मैं, मतलब कभी 10,000 का प्रॉफ़िट, कभी 20,000 का प्रॉफ़िट। मैं क्या उस टाइम मुझे पता नहीं था कि भाई चार्ट को भी रीड करना है। मैं सिर्फ़ देख रहा हूँ, अगर आज मार्केट ऊपर जाती है ना, तो कल भी मार्केट ऊपर जाएगी। मतलब आज मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब कल भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से मैं बीटीएसटी वगैरह के बारे में मुझे नॉलेज हो गया था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं बाय करके अगले दिन आता था, शाम को 3 बजे 3:30 जब मार्केट बंद होने से पहले मैं बाय कर लेता था, और अगले दिन सुबह देखते ही मेरा 20,000 का प्रॉफ़िट। इस तरीके से चलता गया, मतलब मैं पैसे बनाने लग गया। अब ये बताओ, ये तुक्के से पैसा बन रहा था। मेरा जो पैसा ये तुक्के से बन रहा था, मुझे आज पता है। तो अचानक पैसा बना, तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मैंने क्या किया, मुझे ना उस टाइम एक्सपायरी के बारे में भी नहीं पता था। फिर एक्सपायरी का क्या हुआ कि मैंने ना दोबारा से ऐसे ही किया। मार्केट बंद होने से पहले मैं 3:20 पे बाय करता हूँ कॉल, और अगले दिन मार्केट गिर जाती है नीचे। तो एक ही दिन में मेरा जो है 20 से 30,000 का लॉस हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, उस लॉस को मैं एग्ज़िट नहीं करता हूँ। मैंने बोला ना, अब ये कल बढ़ेगा, इसको कल एग्ज़िट करूँगा। तो फिर मैं उसको कैरी कर लेता हूँ अगले दिन के लिए। फिर अगले दिन 40,000 का लॉस, 50,000 का लॉस। एक्सपायरी आते-आते दिन वो 150 का प्रीमियम हो जाता है ₹7, और मेरा जो लॉस हो जाता है 64,000 का। जो मैंने पूरे जो कमाए हुए थे, पता नहीं 1.5 महीने में, वो पूरा मेरा चला जाता है, और एक ही दिन में मेरा जो एक ही वीक के अंदर जो मेरा लॉस हो जाता है 64,000 का हो जाता है। उसके बाद कहा कि यार अब ना सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, लेकिन अगर बिना सीखे पैसा नहीं बनेगा। तो फिर मैंने ना कोर्सेज़ फाइंड करा कि यार मार्केट में कौन अच्छा कोर्स सिखाता है। तो फिर मैंने 2-3 कोर्सेज़ करे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, और मूविंग एवरेज क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला कि भाई कैंडलस्टिक क्या होता है, मतलब बेसिक का मुझे पता लग गया उस कोर्स के अंदर। अब जो मैं कैपिटल गाइस मैं यूज़ कर रहा था, तो मैं कैपिटल जो यूज़ कर रहा था, मैं 30 लाख यूज़ कर रहा था। अब मैंने एफडी अपनी तोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चलता है कि भाई कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। तो बड़े कैपिटल के लिए मेरा 1 करोड़ रुपए उसमें एफडी में था, तो मैं उस एफडी को तोड़ देता हूँ, और वो 30 लाख रुपए मैं अपने डीमैट अकाउंट में डाल देता हूँ। और डीमैट अकाउंट में डालने के बाद फिर मैं ट्रेडिंग चालू करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग। फिर इस तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग चालू करता हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक्सपायरी के दिन मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं आराम से 1 महीने के अंदर गाइस जो मैं पैसे कमाता हूँ, 1.5 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ। तो इस तरीके से चलता गया, लेकिन पता चला कि ना कि यार कुछ चीज़ें होती हैं। शेयर मार्केट में भाई कुछ फिक्स नहीं है। मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल में फॉलो करता था, उसके थ्रू मैं पैसे कमाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एडजस्टमेंट के बारे में कि कुछ चीज़ होती है। क्या होता था कि मैं ना दूर का कॉल, दूर का पुट सेल करके बैठ जाता था, और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम 0 हो जाते थे। तो इसके थ्रू मैं सिर्फ़ पैसे कमाता था, और मैं यही करता था। तो यही चलता गया। उसके बाद से क्या हुआ कि एक दिन हो जाता है मेरा बड़ा लॉस। तो एक दिन मेरा बड़ा लॉस हो जाता है, जो मेरा पूरे महीने का जो कमाया होता है वो सब चला जाता है। तो इस तरीके से मेरा पूरा 2021 चला जाता है ऑप्शन सेलिंग करते-करते, और जो लास्ट के एंड में दिसंबर में जब मैं अपना पीएनएल रिपोर्ट देखता हूँ, तब दिखता है कि मेरा 2 लाख का ब्रोकरेज, और क्या कहते हैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, और 30,000 रुपए का नेट रिलीज़ पीएनएल। मतलब पूरे लास्ट में मैं ओवरऑल बताता हूँ, 2021 में सिर्फ मैंने 30,000 रुपए कमाए थे। मतलब मेरे को ये था, देखो मेरे को ना इस बात का ये गम नहीं था कि मैंने पैसे नहीं कमाए। मेरे को इस बात की खुशी थी कि मैंने गँवाए नहीं। मैंने पैसे गँवाए नहीं मार्केट में। मैंने ना कि मतलब ब्रेक इवन था, मैंने पैसे गँवाए नहीं। तो इस तरीके से चलता गया। लेकिन ना फिर क्या होता है, अब आता है 2022, तो फिर क्या होता है ना, फिर एक अंदर से लग रहा था ना कि यार इतना तो सीख गया हूँ मैं। यार पैसे क्यों नहीं बन रहे? सब कुछ आता है, प्राइस एक्शन आता है, मूविंग एवरेज आता है, चार्ट पैटर्न आता है, ऑप्शन चेन आता है, सब कुछ आता है, लेकिन पैसे नहीं बन रहे। तो मैं क्या करता हूँ, अब ना यार किसी की टिप लेता हूँ। यार मेरे को पता था कि किसी की ना टिप नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो किसी की टिप तो भाई बिल्कुल मत लो, मैं तो आपको एडवाइस दूँगा। मैंने क्या किया, मेरे को सब कुछ आते हुए भी ना मैं ना अपने आप पे बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मैं पैसे बना पाऊँगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने ना एक टेलीग्राम चैनल जॉइन किया कि यार मेरे से पैसे नहीं बन रहे, मैं ना टेलीग्राम चैनल जॉइन करता हूँ, वहाँ से शायद पैसे बने। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल जॉइन किया, उसके बाद उस बंदे ने मुझे टिप दिया कि ये बाय करो। उसने बोला ना कि ना आप 60-40 का रेशियो करो, 1 लाख रुपए कमाएँगे, 40,000 मुझे देना, 60,000 आप रख लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, डन है। लेकिन मैंने उससे ये वो शर्त रखी कि 7 दिन पहले मुझे ट्रायल दो। मुझे आपको देखना है भाई आप काम करते भी हो कि नहीं, कि आप ऐसे ही हवे-हवे में बोल रहे हो। तो इस तरीके से चलता गया, उसने मुझे 7 दिन तक टिप दी, और मैंने पैसे कमाए। अब आप 3 लाख रुपए कमाने के बाद अब वो कहता है भाई अब प्रॉफिट शेयरिंग का करते हैं। तो हम दोनों में अब प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। उसने कहा कि अब 60-40 का हम दोनों का रेशो हो गया। तो इस तरीके से गया, फिर हम वो देता है टिप। अगले दिन भी मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो उसके बाद मैं उसके अकाउंट में 40,000 ट्रांसफर कर देता हूँ, 60,000 अपने पास रख लेता हूँ। तो इस तरीके से 2-3 दिन हमने प्रॉफिट बनाया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो मुझे कहता है 2800 क्वांटिटी बाय कर लो ऑप्शन का कॉल। तो मैं कर लेता हूँ बाय। उसको सोच के कि भाई लास्ट में भी तो प्रॉफिट कराया था इसने, आज इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों बोल रहा है? मतलब आज बड़ा पैसा बनेगा। तो मैं बाय कर लेता हूँ, और क्या हो जाता है, मेरा हो जाता है लॉस।
मेरा मोर देन उस दिन जो लॉस होता है वो हो जाता है 1.5 से 1,80,000 रुपए, 2 लाख के करीब में मेरा लॉस हो जाता है एक दिन के अंदर। जो मैंने पिछले 3-4 दिन में पैसे कमाए थे ना, वो सारे चले जाते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि तो मैंने उस टिप वाले से बंदे से बोला कि यार मेरा लॉस हो रहा है, जल्दी बताओ क्या करूँ? तो वो क्या कह रहा है, वेट करो प्रॉफिट में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है यार वेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद और लॉस हो गया। मैंने कहा कि यार 3 लाख हो गया। मैंने बोला कि और लॉस हो रहा है, बताओ जल्दी क्या करूँ? वो कह रहा है कि नहीं रिकवर होगा, वेट करो। तो मैं वेट करता रह गया 4 लाख। तो एट द एंड जो दिन के लास्ट में मेरे 4 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरा तो लॉस हो गया यार 4 लाख का। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है सर, हम रिकवर करा देंगे। अगले दिन आता है, अगले दिन भी मेरा लॉस हो जाता है 2 लाख का। तो इस तरीके से वो टिप वाले बंदे से ओवरऑल मेरा 6 लाख का लॉस हो जाता है। मतलब पूरे 2021 में मैंने कुछ नहीं गँवाए, लेकिन उस टिप वाले बंदे की वजह से मेरा 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। तब मुझे पता चलता है मैंने कितनी बड़ी गलती करी उस टिप लेके। मुझे अपने आप से ही, चाहे मैं कमा नहीं रहा था लेकिन गँवा तो नहीं रहा था। तो फिर उस बंदे को मैं ब्लॉक करता हूँ जो मुझे टिप दे रहा था। उसके बाद मैंने ना, अब मेरे को सीख तो चुका था लेकिन यार मतलब लग नहीं रहा था मैं पैसे कमा पाऊँगा। फिर मैंने यार यूट्यूब पे और वीडियो देखी कि यार और ऑप्शन सेलिंग की कोई स्ट्रैटेजी वगैरह है। तो मुझे यार एक वो है फन फैक्ट की, या क्या बोलूँ, मैंने जो स्टॉक पे विवेक बजाज सर की एक वीडियो देखी। तो उसके बाद से यार मुझे ट्रेडिंग का पूरा एक ऑप्शन सेलिंग का मोटिवेशन आया कि यार ये बंदा कर रहे हैं यार, सच में पैसा बन रहा है। मैंने चाहे 2021 में नहीं बनाया, लेकिन विवेक बजाज सर की जो वीडियो देखने के बाद पता चला ना मुझे कि यार बनेगा पैसा, अभी नहीं तो बनेगा। तो उसके बाद करता है वीडियो देखने के बाद ना मैं क्या करता हूँ, अपना सेटअप बिल्ड करता हूँ। मैं जाता हूँ नेहरू प्लेस, वहाँ से लेके आता हूँ 4 स्क्रीन का सेटअप। मतलब मेरे पास अभी भी वो आज भी स्क्रीन सेटअप है। मतलब अब मैं करता हूँ, पहले मैं क्या करता था सिर्फ़ एक स्क्रीन पे, बस लैपटॉप पे ट्रेडिंग करता था। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए बनाया सेटअप। 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन, इस तरीके से अब मेरे पास 4 स्क्रीन का सेटअप है, उसके थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो वो सेटअप बनाने के बाद क्या हुआ, अब गाइज़ मैं आ गया प्रॉफ़िट में। जनवरी में मैंने सेटअप बनाया और फरवरी में ब्रेक इवन था। मार्च में मैंने गाइज़ उस ट्रेडिंग सेटअप की मदद से और वो लर्निंग करने के बाद, ऑप्शन सेलिंग पूरा सीखने के बाद मैंने मार्च में 3 लाख रुपए कमाए 1 महीने में। अप्रैल में कमाए मैंने 6 लाख रुपए। अब मेरा कैपिटल बढ़ रहा है। मैं 3 लाख, फिर 6 लाख। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो। पहले मैंने मार्च में 3 लाख कमाए, अप्रैल में 6 लाख कमाए, मई में मैंने जो है 18 लाख रुपए कमाए, जून में मैंने 36 लाख रुपए कमाए। मतलब इस तरीके से, मतलब पता है अजीब ही, मतलब कॉन्फिडेंस ही आ गया था। मतलब मैं सीख चुका था ना, तो इस कारण मेरे को पैसे आ रहे थे। गाइस मेरा कैपिटल डबल हो रहा है और बढ़ रहा हूँ तो क्यों नहीं कमाऊँगा? तो 36 लाख रुपए मैंने जो है सिर्फ़ जून के अंदर जो है पैसे कमाए थे। तो इस तरीके से अब गाइस मेरा क्या हो गया था, मैं पूरा तरीके से अपना प्रॉफिटेबल आ गया था, अच्छा खासा मोर देन मैंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा शेयर मार्केट से कमा लिए थे। तो यार यही हुआ ना कि मैं क्या था कि मैं यही हुआ कि मैं हार नहीं मान रहा था। मैं जो भी कर रहा था ना, मैं जो भी, यही मैंने शुरू में भी बोला, मैं जो करता हूँ ना वो हो ही जाता है। इन सब चीज़ों से मैंने यही सीखा कि यार मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहीं हार नहीं मानी। जो चीज़ मैंने किया ना उसे पूरा मैंने किया। चाहे मैंने ब्लॉगिंग किया, चाहे मैंने ट्रेडिंग किया, चाहे कुछ भी सीखा ना, मैंने गिव अप नहीं किया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार गरीब को ना गिव अप करने का कोई हक नहीं होता। अगर भाई आज भी अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो ना, ये सब सुनने के बाद भी, तो यार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेज, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।